जय जिनेन्द्र। मैं प्रथम जैन आज श्री श्रेणिक चारित्र का स्वाध्याय शुरू कर रहा हूँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। प्रथम अध्याय। शुद्ध ध्यान की ज्वलित अग्नि से कर्म वर्ग हरने वाले, नमस्कार श्री वर्धमान को गुणानंद देने वाले, जम्बूदीप मेरु पर्वत अरु भरतखंड का गुण गायन, इंद्राणी रानी का वर्णन करो भक्त जन पारायण। शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड ज्वाला से संसार के समस्त संताप हरने वाले, जो गुण के भंडार एवं आनंद के देने वाले हैं, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी के चरणों में मैं सविनय वंदना करता हूँ। हे भगवान, आपने बाल्यकाल में मुनियों के संशय दूर कर अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा सन्मति नाम प्रख्यात किया। मायावी नाग का मथन करके आप महावीर नाम से प्रसिद्ध हुए तथा कुमार काल में ही अनंत शक्तिशाली होने के कारण आप वीरों के वीर शिरोमणि हुए। आपने सांसारिक सुखों की प्रदाता विशाल साम्राज्य विभूतियों को क्षणभंगुर जानकर त्याग दिया। लोकोपकारी निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर आप समस्त लोक के विद्वंद हुए। हे भगवान, आपने केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के प्रकाश से धर्म रूपी अक्षय निधि को प्राप्त किया। अतएव हे त्रिभुवन के सुख एवं कल्याण के देने वाले त्राणदाता श्री महावीर भगवान, मैं अपने हृदय से आपकी पावन मूर्ति की स्थापना करता हूँ। तदंतर ग्रंथ के आरंभ में ही मैं अपने इष्ट सिद्धि के लिए ज्ञान गुण विभूषित धर्म प्रवर्तक श्री ऋषभदेव से पार्श्वनाथ पर्यंत सभी तीर्थंकरों के पावन चरणों में वंदना करता हूँ। अन्य केवल ज्ञान गुणधारियों को भी मेरा नमस्कार है। अपनी हित कामना के लिए मैं ध्यान रूपी दिव्य प्रभा को धारण करने वाले आदि गंधर्व श्री ऋषभसेन गुरु तथा मिथ्यात्ववादियों के घोर प्रतिवादी, अखिल ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ धीरवान मुनि आर्य का श्रावक एवं श्राविकाओं द्वारा सेवित अंतिम गंधर्व श्री गौतम स्वामी को नमस्कार करता हूँ। जिस सरस्वती माता के प्रसाद से समस्त संसार हिताहित का ज्ञान रखता है, जो भगवान केवली के मुख से निकली है, ऐसी उस जिनवाणी माता को मेरा नमस्कार है। हितकारी गुरु, हितमित प्रियभाषी, ज्ञान गुण धारक, विशाल हृदय, गंभीर एवं तेजस्वी, कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, पुण्य रूपी मेरु शिखर पर विराजने वाले परम हितैषी पुण्यात्मा गुरुओं को नमस्कार करता हूँ। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आगे उत्पन्न होने वाले सभी तीर्थंकरों में श्री पद्मनाभ तीर्थंकर ही सर्वोत्तम एवं तेजस्वी होंगे। अतएव ऐसे विघ्नहर, शांति संस्थापक, हितैषी महात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान पद्मनाभ, उत्सर्वणी काल से कुछ समय बीत जाने पर इस भरत क्षेत्र में आपका जन्म होगा। आप 5 प्रकार के अतिशयों से युक्त होंगे। अनेकों देवेंद्र एवं देवों से आप वंदनीय होंगे। चिरकाल से संचित पाप रूपी वृक्ष के विनाश के लिए आप व्रज तुल्य सिद्ध होंगे। चतुर्थ काल के प्रारंभ में धर्म पथ का नाश हो जाने पर जब अहंकार का चारों ओर दौरा होगा, संसार के समस्त जीव अंधकार में भटकते फिरेंगे, उनमें मोक्ष पथ के प्रकाशन द्वारा आप धार्मिक भावना जागृत करेंगे। हे भगवान पद्मनाभ, आपने प्रथम ही अपने श्रेणिक अवतार में श्री महावीर स्वामी के निकट शुद्ध निर्दोष सम्यक दर्शन से युक्त होकर शायिक सम्यक्त्व ग्रहण किया। आपने महावीर स्वामी के समक्ष तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अखिल ब्रह्मांड के समस्त लोगों को आश्चर्य में डालकर आस्तिक के गुण की प्राप्ति की। आपने अपने श्रेणिक जन्म धारण के समय श्री महावीर स्वामी से जो प्रश्न किए थे, उनके उत्तर में ही उन्होंने पापनाशक श्रेणिक चारित्र के प्रकाश करने वाले वचन कहे, जिसके फलस्वरूप आज भी अभिमानियों को मुंहतोड़ उत्तर देने वाले अनेक जैन ग्रंथ मौजूद है। भविष्य में आप अवतार धारण कर समस्त तीर्थंकरों में प्रथम एवं प्रधान तीर्थंकर होंगे। ऐसे प्रतिभाशाली, बहुश्रुत, विद्वान, वाग्मी एवं धर्म के सच्चे पारखी श्रेणिक महाराज के जीव श्री पद्मनाभ तीर्थंकर के चरणों में मैं नतमस्तक होकर उनके संसार संबंधी चरित्र का चित्रण करता हूँ। हे भगवान तीर्थंकर, आपके अनंत विस्तार युक्त गंभीर चरित्र का यत्किंचित
वर्णन कर मैं एक लंगड़े पुरुष के समान सचखंड महल के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न किया है, किंतु क्या करूं, मेरी बुद्धि अत्यंत अल्प तथा मलिन है। इसमें क्या संदेह है कि वसंत ऋतु में मधुर शब्द बोलने वाली कोयल के समान यदि कोई विद्वान सर्वदा रट लगाने वाले सुग्गे के समान मुझे बकवादी कहे तो उसमें आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं, भय के लिए कोई स्थान नहीं। जिस प्रकार पुष्पदंत नक्षत्र के अस्तगत हो जाने पर छोटे छोटे प्रभाव वाले तारों को प्रधानता हो जाती है, उसी तरह मैं इस चरित्र के चित्रण करने में अपनी उद्यतता दिखलाई है। कारण शब्द शास्त्र के ज्ञाता वाग्मी होने पर शुभ वचन ही बोलते हैं, अतः मेरी वाणी शिथिल होने पर भी पूर्वाचार्यों के समान शुभ है। जैसे बड़े बड़े जलपोतों के पीछे छोटे छोटे जलपोत चलकर अपनी यात्रा निर्विघ्न संपन्न कर लेते हैं, वैसे ही पूर्वाचार्यों के पद के अनुसार मैं अपनी कार्यसिद्धि में सफल हो जाऊंगा। जिस प्रकार निर्धन पुरुष का विषाद श्री संपन्न धनवानों के वैभव को देखकर बिना मतलब का होता है, उसी प्रकार पूर्वाचार्यों की रचनाएं देखकर मुझे अपनी शक्तिहीनता के कारण दुखी होने का कोई भी कारण नहीं है। जैसे सिंह के समान मेंढक कभी नहीं बोल सकता, वैसे ही पूर्वाचार्यों के सामने ग्रंथ रचना में मैं भी असमर्थ हूँ। जैसे सूक्ष्म देहधारी कुंतु एवं पहाड़ के समान गजराज भी जीवधारा कहलाते हैं, वैसे पुराण काव्य व न्याय नाट्य शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान एवं मेरे समान अल्पज्ञ दोनों ही कवि कहे जाएंगे। जैसे गूंगे बोल नहीं सकते किंतु बोलने की प्रबल इच्छा रखते हैं, वैसे ही जैसे चरित्र सुनने पर में पुण्य होता है, वैसे ही चरित्र की रचना में भी पुण्य का भाग रहता है। जिस चरित्र के श्रवण मात्र से संसार के भव्य जीव तीर्थंकर इंद्र तथा चक्रवर्ती के पदों को विभूषित होते हैं, उसे अच्छी तरह समझ बूझकर उपरोक्त पद गुणों के ऊपर अपनी श्रद्धर श्रद्धा होने के कारण लोभी होकर मैं शुभचंद्राचार्य इस पवित्र उत्तम एवं सारभूत श्रेणी चरित्र का वर्णन करता हूँ। जैसे कच्चे अन्न की अपेक्षा पके अन्न की प्रधानता रहती है, वैसे ही किसी वृद्ध चरित्र की अपेक्षा संक्षिप्त छोटा उत्तम चरित्र मनुष्य के चित्त को विभूषित करने वाला होता है। अतः मैं इसकी रचना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सौ पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।